बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के खलूस के साथ आज मैं चिकन कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ जो इंतहाई मज़ेदार और टेस्टी बने हैं और यकीन माने बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत ज़बरदस्त इसका लुक आया है। ये किस तरीके से तैयार किया, अक्सर यही शिकायत होती है कि कोफ्ते टूट जाते हैं या सख्त हो जाते हैं या सही बनते नहीं हैं। सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलें प्लीज़। ये 2 अदद प्याज है जिसे मैं ब्राउन करने के बाद इसको और 3 अदद या 4 अदद साबित मिर्चें, हस्ब ज़ायक़ा मिर्च और कम ज़्यादा आप कर सकती हैं। ये देखिए मैंने ये साबित मिर्चें ले लिया है। 1 किलो चिकन है, 1 किलो 750 ग्राम चिकन है, तकरीबन 3 पाव चिकन है और इसमें 2 अदद प्याज है, चंद अदद साबित मिर्चें और ये सब चीज़ें डाल के इसमें मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च, 3 टेबल स्पून पिसी मिर्च, 2 टेबल स्पून साबित धनिया ज़ीरा, हस्ब ज़ायक़ा नमक और ये जो फ्राई किए हुए प्याज और साबित मिर्चें वो भी मैंने डाला है। और इसमें फ्राई किए जो तेल बचे थे वो लाजमी आप लोगों को डालना है, तकरीबन आधा कप के करीब। और हरे मसाले में ये हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं, मिर्चें हस्ब ज़ायक़ा कम और ज़्यादा आप कम कर सकती हैं। और इसको आप लोगों को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आप लोगों को इसको मिक्स करना है। जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे इतना ज़्यादा ये टेस्टी कोफ्ते बनते हैं, मज़ेदार कोफ्ते बनते हैं। और सॉफ्ट बनने की वजह भी यही है कि इसको जितना ज़्यादा मिक्स करेंगी दूसरी के सारे मसाले जज़्ब हो जाते हैं और आपस में सारे कीमे भी आपस में मिक्स हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट से ऊपर हो गए हैं। अब मैं इसके कोफ्ते बनाऊंगी और कोफ्ते बनाने का जो तरीका है वो इस तरीके हल्के हाथ से, हमेशा कोफ्ते हल्के हाथ से बनाया करें, कभी सख्त हाथों से आपने नहीं बनाना है और इसलिए कोफ्ते सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप लोगों को बनाना है, बिल्कुल इतने हल्के हाथ से आप बनाएंगी कोफ्ते और इस तरह से दबाना नहीं। ये देखिए मैं इस तरह से आप लोगों को दबा के दिखा रही हूँ। अगर इस तरह से आप लोगों ने बनाया तो कोफ्ते सख्त बन जाते हैं, सारे रेशे आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये करें कि कोफ्ते को हल्के हाथों से बनाएं, जिस तरह से हल्के हाथ से मैं बना रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आप लोगों को बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे क्या है कि कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं और इंतहाई मज़ेदार बनते। थोड़े से पानी डाल के मैं इसको फ्राई करने के लिए चढ़ा दूँगी। पहले मैंने कोफ्ते, अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़्यादा इसमें से पानी निकले हैं और ऑयल जो हमने डाला था वो भी निकल आएगा इसमें से। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, दिल चाह रहा है कि मैं अभी से खाना शुरू कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं इसको किस तरीके से आगे तैयार करूंगी ये भी आप लोगों को बताऊंगी। फ्राई करने के बाद कोफ्ते आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं केचप के साथ। और अगर ग्रेवी बनाना चाहें तो ग्रेवी भी बना लें, आलू के साथ ग्रेवी बनाना चाहें आलू के साथ या सादी ग्रेवी बनाना चाहें। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कोफ्ते बिल्कुल भी सॉफ्ट और नरम बने हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको चाहूँ तो ऐसे ही सर्व कर लूँ केचप के साथ, पराठे के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4 अदद प्याज लेकर के मैंने इसको ऑयल में ब्राउन किया। 1 कप ऑयल लिया है मैंने। ये ग्रेवी में तैयार कर रही हूँ और आपको इतना ही ब्राउन करना। अब मैं 1 चम्मच टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टमाटर को तकरीबन मैं ग्राइंड करूँगी। आप 1 टुकड़ा अदरक ले सकते हैं, 1 लहसुन की गांठ ले करके और 1 टमाटर को उसको ग्राइंड करके इसमें मैं मिक्स करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, लहसुन, अदरक और टमाटर, ये 3 चीज़ें मैंने इसमें ग्राइंड करके डाला है। अभी इसको आप ग्राइंड करके रख ले। अल्हम्दुलिल्लाह ये मसाला भुनने लगे। और ये मैंने 3 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, 3 टीस्पून पिसी हुई मिर्च
और 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 टीस्पून साबित ज़ीरा, 2 टीस्पून साबित धनिया और नमक हस्ब ज़ायक़ा। मिर्चें आप कम और ज़्यादा फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कम कर सकती हैं आप लोग। और इसके थोड़ी देर बाद मैं इसमें आधा पाव दही मिक्स करूँगी। और ये जो ग्रेवी मैं तैयार कर रही हूँ, मैं इसमें कोफ्ते में आलू भी डालूँगी, क्योंकि हमारे घर में आलू कोफ्ते ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। 1 टीस्पून आपने हल्दी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा पाव दही, ये भी आप इसमें मिक्स करके इस मसाले को भूनते भूनते जो हमने प्याज ब्राउन करके इसमें डाला है, वो सारे प्याज इसमें मिक्स हो जाते हैं। और ये मैं अब आलू डाल रही हूँ और इसको थोड़े से पानी के साथ, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, और इसको हल्के आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। कोफ्ते अभी मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं, उसको सिर्फ लास्ट में आप लोगों ने डालना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ये आलू भी गल गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें कोफ्तों को मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत खूबसूरत कलर आया है। इस तरीके से आप लोग भी तैयार करें। बीफ के कोफ्ते, मटन के कोफ्ते, ये चिकन के कोफ्ते, किसी भी कोफ्तों को आप बनाएं किसी है तो आप कोशिश ये करें कि इसमें कोफ्तों में ऑयल ज़रूर डालें। और पिसे हुए मिर्चें, साबित मिर्चें, तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ज़रूर मिक्स करें। मिक्स करने से सारे जो कीमा होते हैं, अगर उसको आपने चॉपर नहीं किया लेकिन फिर भी गल जाते हैं, और हल्के हाथ से आपने इसको गोल गोल बनाने हैं कोफ्ते। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसको रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करें। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के ज़ायक़ों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ समेटती रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। इसी तरीके से रेसिपी बनाएं। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय का इज़हार करें, और मुझे भी दुआओं में याद रखें, और अपने प्यारों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।